जी, जी, मोहम्मद आकिब साहब, मैं आपका चैनल बहुत शौक से देखता हूँ। मैंने तकरीबन आपका वीडियोज़ देखी है, तो मैं तो बस वैसे अपनी नॉलेज के इजाफे के लिए पूछ रहा था। तो अब जैसे कि इब्न बिन बाज़ का फतवा ये है कि तलाक़ बिदअत वाक़ई नहीं होती, हैज़ के दौरान दी जाए या फिर तौहर जमा के बाद दी जाए। लेकिन अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, वो फ़ौत हो गए हैं। तो क्या उनके फतवे पर अब भी अमल बंदा कर सकता है? अगर करे तो गुनहगार तो नहीं होगा? कलाम और सुन्नत की रोशनी में इसका थोड़ा सा आप जवाब दे दें अगर आपके पास टाइम हो तो। वस्सलाम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई ये कह रहे हैं कि हैज़ और निफास वाली औरत या ऐसी औरत जिसके साथ मुबाशरत की गई हो, तो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म का फतवा ये है कि उसको अगर कोई तलाक़ दे देगा तो तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। जी हाँ, आपने मुतअद्दिद वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखी होंगी। उनका ये सवाल कि आया सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म चूँकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनके फतवे पर अमल किया जा सकता है? मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप देखिए, हम क्या सिर्फ उन लोगों की बातों पर अमल करते हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं? जी नहीं, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर आज भी अमल पैरा हैं, क्योंकि वो तसलसल से कुरान के मुताबिक हमें जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, उसकी पैरवी करते हुए हम अपने आमाल को मुज़य्यन करते हैं क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल से। तो आपका ये सवाल कि हम सिर्फ ज़िंदोही के फ़तवों पर अमल करेंगे, फ़तवे कभी मुर्दा नहीं होते भाई, इंसान ज़िंदा और मुर्दा होते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के फतावा इमाम इब्न तैमिया हैं, इमाम इब्न तैमिया के फतावा मौजूद हैं, इमाम इब्नुल क़य्यिम हैं, इमाम इब्नुल क़य्यिम के फतावा मौजूद हैं। इवन इमाम बुखारी के से पहले जिनके 4 बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, इन चारों अइम्मा के फतावा भी मौजूद हैं। पैरोकार इनके उन पर अमल भी करते हैं। तो क्या इनके चले जाने से उनको अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बात ये नहीं होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, इमाम बुखारी हो, या शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ हो, या अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हो, हर उस फतवे पर अमल करना चाहिए मुसलमान को जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो, जो सही अक़रब इला सवाब हो, जो आपके दिल को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ये बावर करा दे कि हाँ ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और ये इस पर भी बस नहीं होना चाहिए, बल्कि तहक़ीक़ और जुस्तजू में आपको लगे रहना चाहिए। और अगर इन फतावा को जो आप अमल पैरा हैं, जिस फतवे पर आप अमल कर रहे हैं, अगर 2-4 दिन के बाद या 1 साल के बाद आपको ये पता चले कि ये फतवा मुझे जो किसी ने दिया था वो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि ये फतवा कुरान और सुन्नत के मुताबिक लगता है, तो ऐसी सूरत में इत्तिबा कुरान और सुन्नत की होनी चाहिए, ना कि किसी ख़ास मकतबे फ़िक्र की। तो आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बात है, आया वो कुरान और हदीस से साबित है? हम ये कहेंगे कि जी हाँ, ये कुरान और हदीस से साबित है कि हैज़ और निफास वाली औरत पर जो अगर उसका शौहर तलाक़ दे दे तो वो तलाक़ नहीं होती। और इसी तरीक़े से वो औरत जो कि जिससे मुबाशरत कर ली जाए, अगर उसको तलाक़ दी जाए तो वो तलाक़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो यहाँ अहले इल्म ने लिइद्दतिहिन्ना से इसी को समझा है। और आपको इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है, जैसे कि बर-ए-सग़ीर की भीड़ और जमहूर उलमा इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन क्या ये बात शेख इब्न बाज़ भी अपने जब फतवा देते हैं तो उसको कहते हैं कि ये जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़ तो यही है कि वो समझते हैं कि ये तलाक़ हो जाती है। लेकिन
امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور میری نظر میں جو صحیح بات ہے، شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ان دلیلوں کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو فتویٰ عمل کرنے کے لیے کسی شخص کا، مفتی کا زندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ فتویٰ قرآن و سنت پر مبنی ہے، آمنا و صدقنا، عمل کر لیجئے، اور اگر وہ قرآن و سنت پر مبنی ہی نہیں ہے تو پھر وہ زندہ بھی ہو تب ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس آئی، ایک خاتون نے، وہ اس طلاق کی جستجو میں اپنا گھر آباد کرنے کے لیے مولوی کے پاس گئی، اور مولوی نے اس عورت سے کہا کہ تیرے اوپر ایک ایسا جادو ہے جس جادو کو اس کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے تجھ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اکبر، اس نے مجھے، عورت نے بتایا، میری وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں آڈیو آپ کو اس کی سنواؤں گا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے مباشرت کرنی ہوگی۔ زنا کی دعوت دی اس مفتی نے، اور کہا کہ پہلے میں زنا کروں گا تاکہ آپ کو آپ کے شوہر پر حلال کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان بچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ان مفتیوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے جو کہ اس طرح سے عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور سعودی عرب کے جو علماء اور مشائخ ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے فتاوا جو یہاں پر موجود ہیں، جو قرآن و سنت پر مبنی ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے، اور قرآن و سنت پر مبنی فتاوا پر عمل کرنے کے لیے کسی بھی مفتی کا زندہ رہنا، کیونکہ زندگی الدوام للہ میرے دوست، ہمیں اس کی تو اللہ کے لیے ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔